प्रश्न एक कंपनी का विक्रय निम्नानुसार पर से 3 वर्षीय चलित औसत से झुकाव प्राप्त कीजिए। तो ये वर्ष है और ये बिक्री दी गई है। ओके, 3 वर्ष की चलित औसत की गणना करने के लिए इस प्रकार हमें टेबल बनानी है। यहाँ पर वर्ष, यहाँ पर बिक्री जिसको y कहेंगे, यहाँ पर t का मतलब है टाइम यानी कि समय। ओके, तो ये पहला वर्ष है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ओके, 10 वर्ष की बात यहाँ की गई है। हमें 3 वर्षीय चलित योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्षीय चलित योग और यहाँ पर 3 वर्ष की चलित औसत। तो ये बहुत आसान है। देखो, पहली लाइन यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देनी है। अब यहाँ से पहले 3 नंबर का टोटल यानी कि 3 + 4 + 8। ओके, ये हो गया 15। फिर पहले नंबर को छोड़ देना है। अब अगले 3 लो यानी कि 4 + 8 + 6, ये हो गया 18। ठीक है, अब 4 को छोड़ दो। अब 8 से 3 नंबर यानी कि 8 + 6 + 7। ओके, ये हो गया 21। अब इस 8 को छोड़ दो तो अब हम लेंगे 6 से, 6 + 7 + 11। ओके, ये हो गया 24। अब इस 6 को छोड़ दो यानी कि इस 6 को छोड़ दो। अब हम लेंगे 7 + 11 + 9, ये हो गया 27। अब इस 7 को छोड़ दो, 11 से स्टार्ट करेंगे, 11 + 9 + 10। ओके, ये हो गया 30। अब इस 11 को छोड़ दो तो 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 + 10 + 14, ये हो गया 33। अब इस 9 को छोड़ दो, 10 से स्टार्ट करो, 10 + 14 + 12, ये हो गया 36। ओके, अब आगे तो कुछ है ही नहीं, हमें तो 3 वर्षीय चलित योग ज्ञात करना है। तो 1 2 3 हो गया, आगे नंबर नहीं है तो ये ब्लैंक छूट जाएगा। ओके, अब 3 वर्ष की चलित औसत ज्ञात करनी है। तो ये जो नंबर्स आए हैं इन सभी को 3 से भाग कर देंगे क्योंकि 3 वर्ष की चलित औसत ज्ञात करनी है। ओके, तो सभी को, इन सभी को 3 से भाग कर देंगे और ये हो गए हमारे आंसर। ओके, प्रश्न 2, एक कंपनी के शेयर के वर्ष 2016 के दौरान औसत मासिक बंद मूल्य की निम्न सारणी दी है। 4 मास के चलित औसत से झुकाव प्राप्त कीजिए। ओके, ये मास यानी कि मंथ है और ये शेयर का मूल्य दिया गया है। अब यहाँ पे महीने हो या साल हो, मेथड बिल्कुल सेम ही रहती है। ओके, 4 मास के चलित औसत की गणना करने के लिए इस प्रकार से टेबल बनानी है। यहाँ पर मास, यहाँ शेयर का मूल्य यानी कि y, यहाँ पर t टाइम समय। ये पहला महीना, ये दूसरा महीना, ये तीसरा महीना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12 महीना। ओके, दिसंबर 12वां महीना। ठीक है, अब 4 मास की चलित योग बहुत सिंपल है। ऊपर से 2 लाइन छोड़कर यहाँ पर जो 4 नंबर हैं ये हो गए पहले 4। ओके, इनका टोटल, ये टोटल 253, फिर 231 + 350 + 261, ये हो गया 1095। अब ऊपर से एक नंबर छोड़ दो, अगले 4 नंबर ले लो, ये हो गया 1 2 3 और ये 4 है ना। 231 + 350 + 261 + 262, ये हो गया 1104। अब 231 को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अगले 4 यानी कि ये 1 2 3 और ये 4।
350 है ना, 261 प्लस 262 प्लस 266, ये हो गया 1139। अब 350 को छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब ये 1 2 3 और ये 4, यानी कि 261 प्लस 262 प्लस 266 प्लस 263, ये हो गया 1052। अब 261 को छोड़ दो, इसको छोड़ दो। 1 2 3 4, ओके। तो अब 262 प्लस 266 प्लस 263 प्लस 261, ये हो गया 1052। अब 262 को छोड़ दो, इस वाले को, ठीक है। 1 2 3 4, 4 नंबर हो गए। तो अब हम कहाँ से लेंगे ये 266 प्लस 263 प्लस 261 प्लस 281, ये हो गया 1071। अब 266 को छोड़ दो, इस वाले को। 1 2 3 4, ओके, 4 नंबर हो गए। 263 प्लस 261 प्लस 281 प्लस 278, ये हो गया 1083। अब 263 को छोड़ दो, इस वाले को। तो 1 2 3 4, ओके, यानी कि 261 प्लस 281 प्लस 278 प्लस 278, ये हो गया 1098। अब 261 को छोड़ दो, इस वाले को। यहाँ से 1 2 3 4, 4 नंबर हो गए, ठीक है। 4 कौन कौन से हैं? 281 प्लस 278 प्लस 278 प्लस 272, ये हो गया प्लस 1109, ओके। अब आगे तो नंबर है नहीं, और हमें यहाँ पर 4 मास की बात कही है, तो 4 नंबर लेने ज़रूरी हैं। अब हमारे 4 के पेयर नहीं बन रहे, ओके। तो ये हो गया 4 मास की चलित योग। अब हमें यहाँ पर एक छोटा सा काम और भी करना है। यहाँ पर 2 मूल्यों का योग फाइंड करना है। 2 मूल्य कौन से? यहाँ से लिए जाएंगे, ठीक है। पहली 2 वैल्यूज़ का पहले टोटल करना है, यानी कि 1095 प्लस 1104, ये हो गया 2199, ओके। अब इस वैल्यू को छोड़ दो, अगली 2 वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़, ठीक है। 1104 प्लस 1139, ये हो गया 2243। अब इस वैल्यू को छोड़ दो, यानी कि 1104 को अब छोड़ना है, अगली 2 वैल्यूज़ 1139 प्लस 1052, ये हो गया 2191। अब 1139 को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अगली 2 वैल्यूज़, यानी कि ये 1052 प्लस 1052, ये हो गया 2104। अब 1052 को छोड़ दो, इस वाले को। अगली 2 वैल्यूज़ हैं ये, इन दोनों का प्लस करो। 1052 प्लस 1071, ये हो गया 2123। अब 1052 को छोड़ दो, इस वाले को। अगली 2 वैल्यूज़ हैं 1071 प्लस 1083, ये रही, इनका टोटल है 2154, ओके। अब 1071 को छोड़ दो, इस वाले को। अगली 2 वैल्यूज़ लेंगे 1083 प्लस 1098, ओके। तो प्लस करने पर आ गया 2181। अब 1083 को छोड़ दो, इस वाले को। अगली 2 वैल्यूज़ को प्लस करेंगे 1098 प्लस 1109, तो इन दोनों का प्लस हो गया 2207, ओके। अब नेक्स्ट हमें एक और काम करना है। 4 मास की चलित औसत ज्ञात करनी है। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं, इनको हम 8 से भाग कर देंगे, ओके। इन सभी वैल्यूज़ को 8 से भाग करना है। 2199 भाग 8, और ये हो गया आंसर, औसत आ गया, ठीक है। 2243 भाग 8, ये औसत आ गया। 2191 भाग 8, ये औसत आ गया। 2104 भाग 8, ये औसत आ गया। 2123 भाग 8, ये आ गया औसत। इन सभी वैल्यूज़ को 8 से भाग कर देना है जब भी हमें 4 मास या 4 वर्ष के
चलित औसत की गणना करनी है, तो इस प्रकार से गणना करेंगे। ओके। प्रश्न 3, एक व्यापारी का भिन्न भिन्न वर्ष का लाभ की निम्न सूचना पर से पंचवर्षीय चलित औसत का उपयोग करके झुकाव ज्ञात कीजिए। ये है वर्ष और ये है लाभ। ओके। पंचवर्षीय चलित औसत की गणना करने के लिए इस प्रकार टेबल बनानी है। यहाँ वर्ष, यहाँ लाभ जिसको y कहेंगे, यहाँ t टाइम यानी कि समय। ओके। तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। ओके। अब पंचवर्षीय मीन्स 5 साल का। ओके। तो हमें क्या करना है, ऊपर से 2 लाइन छोड़कर 5 नंबर को ऐड करना है। यहाँ 2 लाइन छोड़नी है। तो 1 2 3 4 5। ओके। इन पाँचों नंबर को यहाँ पर लिख के प्लस करना है। प्लस करने पर 84 आएगा। अब 15 को छोड़ दो, अगले 5, 1 2 3 4 5। ओके। 14 + 18 + 20 + 17 + 24 हो गया 93। अब 14 को छोड़ देना है, अगले 5 नंबर लेने हैं। 1 2 3 4 5। ओके। 18 + 20 + 17 + 24 + 27 ये हो गया 106। अब 18 को छोड़ देना है, इसको अगले 5 नंबर लेने हैं। 1 2 3 4 5। ओके। तो 20 + 17 + 24 + 27 + 25 हो गया 113। अब 20 को छोड़ देना है, इस वाले 20 को अगले 5 नंबर लेने हैं। 1 2 3 4 5। ओके। 17 + 24 + 27 + 25 + 23 ये हो गया 116। अब आगे नंबर हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें 5 वर्ष की बात कही गई है, तो 5 नंबर हो चुके हैं। यदि हम अगले लेते हैं तो 4 ही बचते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमारी टेबल बन चुकी है पंचवर्षीय चलित योग की। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पंचवर्षीय चलित औसत ज्ञात करना है। तो ये जो आंसर्स आए हैं इनको 5 से भाग करना है। 84 भाग 5 ये आंसर आएगा। 93 भाग 5 ये आंसर आएगा। 106 भाग 5 ये आंसर आएगा। 113 भाग 5 ये आंसर आएगा। 116 भाग 5 ये आंसर आएगा। ओके। प्रश्न 4, वर्ष के भिन्न भिन्न त्रैमासिक अंतराल में थोक मूल्य का निर्देशांक निम्नानुसार है। 4 त्रैमास की चलित औसत से श्रेणी का झुकाव मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पर 4 त्रैमास की चलित औसत से झुकाव ज्ञात करना है। प्रश्न 2 में भी हम 4 मास के चलित औसत से झुकाव ज्ञात कर चुके हैं, तो वही मेथड हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। ओके। 4 मास के चलित योग से झुकाव ज्ञात करने के लिए इस प्रकार टेबल बनानी है। यहाँ 2013 ये त्रैमास, यहाँ निर्देशांक और यहाँ पर टी का मतलब समय। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा त्रैमास हो गया। ओके। अब 4 मास के चलित योग से हम प्रश्न 2 में भी कर चुके हैं। सेम मेथड यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर की 2 लाइन खाली छोड़नी है। ठीक है। अब 4 वैल्यूज़ को ऐड करना है। इन चारों का एडिशन होगा 480। अब 110 को छोड़ दो, अगली 4 वैल्यू इसको छोड़ दो, 1 2 3 4। इन चारों को ऐड करके यहाँ पे लिखना है जो है 515। अब 110 को छोड़ दो, इस वाले को 1 2 3 4। ओके। इन चारों का एडिशन करना है, ये रहा।
125, 135, 145, 152 ये रहा। इनका एडिशन 557। अब इस 125 को छोड़ दो, इस वाले को 1 2 3 4। ओके, अगली 4 वैल्यूज़ को, यानी कि ये कौन सी हो गई, 135, 145, 152 और 155। इन सब का एडिशन 587। अब 135 को छोड़ देंगे, इस वाले को, और अगली 4 वैल्यूज़ 1 2 3 4। ओके, 145 प्लस 152 प्लस 155 प्लस 168, ये हो गया 620। अब इस 145 को छोड़ देना है, अगली 4 वैल्यूज़ लेनी है, 1 2 3 4। ओके, तो ये हो गया 152, 155, 168, 131। इन सब का टोटल 606। अब 152 को छोड़ देना है, इस वाले को, अगली 4 वैल्यूज़ 1 2 3 4। ओके, यानी कि 155, 168, 131, 124, इन सब का टोटल 578। अब 155 को छोड़ देना है, अगली 4 वैल्यूज़ लेनी है, 1 2 3 4। ओके, तो कौन सी वैल्यूज़ आई, 168, 131, 124, 132, इन सब का एडिशन 555। अब 168 को छोड़ देना है, अगली 4 वैल्यूज़ लेनी है, 1 2 3 4। आगे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए सम हो गया ख़त्म। तो इन सब का टोटल हो गया 540। ओके, अब नेक्स्ट हमें करना है दो मूल्यों का योग, यानी कि इन दोनों का एडिशन 995। अब 480 को छोड़ दो, अगली 2 वैल्यूज़, यानी कि ये दोनों, ठीक है, 515 प्लस 557 1072। अब 515 को छोड़ देंगे, अगली 2 वैल्यूज़, ये दोनों, ठीक है, 557 प्लस 587 1144। अब 557 को छोड़ देंगे, अगली 2 वैल्यूज़ 587 और 620, ये हो गया 1207। अब 587 को छोड़ देंगे, अगली 2 वैल्यूज़ 620 प्लस 606 1226। अब 620 को छोड़ देंगे, अगली 2 वैल्यूज़ 606 प्लस 578 1184। अब 606 को छोड़ देंगे, अगली 2 वैल्यूज़ 578 प्लस 555 1133। अब 578 को छोड़ देंगे, अगली 2 वैल्यूज़ 555 प्लस 540, ये हो गया 1095। ओके, नेक्स्ट हमें 4 मास की चलित औसत ज्ञात करनी है, यानी कि ये जो आंसर्स हैं इनको 8 से भाग करना है। 995 भाग 8 ये आंसर, 1072 भाग 8 ये आंसर, 1144 भाग 8 ये आंसर। ओके, इन सभी वैल्यूज़ को 8 से भाग करना है और आंसर फाइंड करने हैं।